बीए सेकेंड ईयर कम लिटरेचर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को जो है हिंदी साहित्य में नटरंग में से 10 एकांकियों को पढ़ना है। तो आज यहाँ पर हम जो है दीपदान इस एकांकी को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। एकांकी के जो प्रमुख पात्र है कुंवर उदय सिंह, चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र है, जिसकी आयु 14 वर्ष है। चंदन कौन है? धाय माँ पन्ना का पुत्र है, जो 13 वर्ष का है। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिंह का दासी पुत्र है, जिसकी आयु जो है 32 वर्ष की। कीरत कौन है? झूठे पत्तलों को उठाने वाला एक वहाँ का काम करने वाला व्यक्ति। पन्ना कौन है? पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय माँ, चंदन की माँ। ये पन्ना का पुत्र कौन है? चंदन है, जो जिसकी अवस्था जो है 13 वर्ष की है। सोना कौन है? रावल रूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की है, जो कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने के लिए आती है, जिसकी अवस्था जो है 16 वर्ष की। शामली कौन है? तो एक परिचारिका है, जिसकी उम्र 28 वर्ष की है। तो दीपदान ये जो इस एकांकी की जो कथा है इस तरह से है। कुंवर उदय सिंह को संभालने वाली जो माँ होती है, धाय माँ, वो है पन्ना, उसका नाम है पन्ना। कुंवर को संभालने वाली या उसका संरक्षण करने वाली, उसका ध्यान रखने वाली, माँ की तरह ममता देने वाली कौन है? तो वो पन्ना है, जो कुंवर उदय सिंह का ध्यान रखती है। तो यहाँ पे जो है पन्ना का भी एक पुत्र है, जिसका नाम है चंदन है। और यहाँ पे जो है बनवीर कौन है? तो महाराणा सांगा का एक पुत्र है। बनवीर कौन है? तो महाराणा सांगा का जो भाई था पृथ्वीराज, उनका दासी पुत्र है। तो ये बनवीर, तो इनसे जुड़ी हुई ये कथा है। कथा की शुरुआत यहाँ से होती है कि कुंवर उदय सिंह जो खेलते हुए अपने कक्ष में आता है, पन्ना माँ से कहता है कि चलो हम भी जो है दीपदानों को देखेंगे, बाहर कितनी रोशनी हो रही है, लोग बाहर जो है सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, सब लोग नृत्य का आनंद ले रहे हैं और लड़कियां जो है सुंदर नृत्य कर रही है, दीपों का दान हो रहा है, पन्ना माँ तुम मेरे साथ चलो। कुंवर उदय सिंह जो है पन्ना माँ को बाहर चलने की बात करता है और उन दीपदानों को देखने की बात करता है, लेकिन पन्ना कहीं पर जाना नहीं चाहती। वो कहती तो तुम यहीं रहो, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो कुल के दीपक हो, तुम यहीं रहो, मुझे वहाँ जाना नहीं है। लेकिन उदय सिंह कहते हैं कि मुझे तो उन दियों को देखना है जो बहुत सुंदर लग रहे, उनकी रोशनी बहुत सुंदर है, सभी लोग आज तो दीपों का दान कर रहे, नृत्य हो रहा है। तो यहाँ पे बनवीर ने जो है एक समारोह का आयोजन किया, जहाँ पे जो है लोग जो है दीपों का दान कर रहे, नृत्य हो रहा है, सभी लोग उनमें उल्लासित हैं। और पन्ना माँ जो है उदय सिंह के लोग लेकर बड़ी चिंतित है। उनको मालूम है कि बनवीर कभी भी जो है उन पर वार कर सकता है, या उदय सिंह के जीवन को जो है उससे हानि भी पहुंच सकती है, या उदय सिंह को लेकर बड़ी चिंतित है कि बनवीर कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो है पन्ना जो है उदय सिंह की बातें नहीं मानती, बाहर नहीं जाती। उदय सिंह नाराज़ है, वो खेल कर आता है, थोड़ी सी मिट्टी धूल लगी हुई है, उसके पास तलवार है और वो ज़िद करने पर भी पन्ना माँ उसके साथ उसे लेकर बाहर नहीं जाती। पन्ना माँ जो यहाँ पे जो है उदय सिंह के जीवन को बचाना चाहती है बनवीर से। बनवीर कौन है? बहुत ही आतताई उसकी मचा हुआ है, राज्य की बागडोर वो भी अपने हाथ में लेना चाहता है, सभी और उसका शासन चल रहा है, इसीलिए वो चिंतित है। और वो जो है पन्ना जो है उसको सुला देती है। आज वो ज़मीन पे सो गया रोते रोते, उसने खाना भी नहीं खाया। और उसी समय जो पन्ना का जो पुत्र है चंदन आता है और उदय सिंह के बारे में पूछने लगता है। उदय सिंह के लिए वो कहती है कि तो कुंवर तो आज सो गए बिना खाए पिए। तो यहाँ पे चंदन कहते कि कहाँ से? वो तो ज़मीन पर सोए। चंदन कहता वो तो मेरी जगह पर सो गए। तो कोई बात नहीं। तो वो कहता है चंदन माँ मैं आज कुंवर सिंह जहाँ पे सोते हैं उस जगह पर, उस शैया पर मैं सोऊंगा पलंग पर, और वहीं पे जो है वो सो जाता है। तो ये जो है बनवीर का आतंक मचा हुआ है वहाँ। बनवीर जो है किसी भी तरह से जो है उदय सिंह को मार देना चाहता है और पन्ना को अपने
अपने अधीन रखना चाहता है, पन्ना को मजबूर करता है कि वो मेरी बात मानेंगी तो उसको मैं सब कुछ दूंगा, धन दौलत। लेकिन पन्ना यहाँ पर उसकी बात नहीं मानती। सोना वहाँ पे आती है कि वो जो है सोना आकर पन्ना को बताती है कि उदयसी किस तरह पागल हो गया है, और बनवीर की जो उदयसी जो है बनवीर जो है उदयसी को ढूंढ रहा है, पता नहीं वो आज क्या हो जाएगा। तो पन्ना चिंतित हो जाती है। वो कहती है आने दो उसे, बनवीर को। आज मैं अपने प्राणों की बलि देकर जो है उदयसिंह को बचाऊंगी, इस राज्य के शासक को बचाऊंगी, ऐसी बात यहाँ पर वो करती है। और बनवीर जो है तलवार लेकर जो है आता है और उदय सिंह को यहाँ पे जो है ढूंढने लगता है। और वो आकर पूछता है कि उदय सिंह कहाँ पर है, और पन्ना कहती है वो तो सो गए। तो वो कहता है आज तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मैं जो है इस उदय सिंह की टुकड़े टुकड़े कर डालूँगा। पन्ना कहती है कि तुम्हें ऐसे करने से पहले मेरे प्राणों की बलि लेनी होगी। और पन्ना जो है कहती है कि मैं अपने जीवन का दीपदान दूंगी, लेकिन उदय सिंह को कुछ होने नहीं दूंगी। यहाँ तक कि जो है ये कथा है, जो बचा हुआ भाग है उसे हम कर लेते हैं।